हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं निफ्टी वापस 12,000 के ऊपर कब आएगी और साथ में डिक्सन में है बड़ी खबर, बड़ा मौका। तो जानेंगे सब कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि यहाँ पे मिलती है भाई वाली एडवाइस, स्ट्रैटेजी, यानी सीखेंगे भी, कमाएंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे। और स्क्रीन पर रोबो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो ईगल से एक कदम आगे है, और ईगल और रोबो मिलकर जो धमाका कर रही है, जो आप लोग प्यार दे रहे हैं, शुक्रिया इसके लिए। और जिसने नहीं देखा हो वो अभी का भी देखकर मौका और चौका वाली स्ट्रैटेजी अपनाकर पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। निफ्टी से कल की वीडियो में हमने ट्यूसडे वाली में निफ्टी के लेवल दिए थे 11,960, जिसके ऊपर फॉर्मेशन बने तो बाय वरना सेल। तो पहले देखते हैं कि हुआ क्या। क्विकली यहाँ पे स्टॉकेस्टिक आरएसआई और कैंडलस्टिक के साथ प्रॉपर सेलिंग का कंफर्मेशन मिला और मार्केट वहां से प्रॉपर गिर गया। हमारी उम्मीद है जो भी लोग कमा रहे हैं उन्होंने हमें फीडबैक दिया ही, साथ में हमने टेलीग्राम में भी ये चार्ट शेयर कर दिया कि किसी को कंफ्यूजन ना रहे कि किस तरीके से क्या चीज़ हुई और क्या हुआ। तो आप में से जो भी लोग ट्विटर टेलीग्राम में ना हो ज़रूर जुड़े, और जिन्होंने भी पैसा कमाया हो दुआ में याद रखें, और ये लेवल पे आराम से आप चल सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी 12,000 के ऊपर आएगी कैसे। बहुत ध्यान से सीखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये एक पूरा का पूरा अगर एरिया यहाँ से पकड़े तो 28/5/2019 का टाइम है, जहाँ पे आपको कैंडल पे जब मैं यहाँ कर्सर रख रहा हूँ तो ऊपर में हाई दिख रहा होगा। ये आप देखना हाई 12,041, 11,957, 11,968, 12,039। मतलब बार बार लगातार मार्केट 12,000 के पास या 12,000 से थोड़ा सा ऊपर या 12,000 थोड़ा सा नीचे, इस तरीके से करके बार बार गेम फंसा रही। और ये गेम यहाँ ये लगातार चलता रहा। जो लोग मार्केट में पुराने होंगे उन्हें पता होगा कि वो लोग जब मार्केट यहाँ पे स्पेशली अटका था या यहाँ पे जब अटका था तो लोग कहते थे कि 11,960, 12,000 एक क्लोजिंग बेस पर चाइना की दीवार बन चुका है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में आके फंस गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने एक बार नहीं लगातार कई बार यहाँ पे अटका है, जो वीकली एनालिसिस में भी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की थी। और आप यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे भी 11,938 का पहली बार हाई मारा, उसके बाद 12,022 का हाई मारा, और लो आपके सामने 11,867 का, जिसमें क्लोजिंग 930 की है। आज फिर 11,987 का मारा है, जिसमें क्लोजिंग 11,934 की है। तो आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि अगर जिस तरीके से इसमें सुपर से डुपर लगातार तेजी थी, लगातार भागा जा रहा था, उस भागने में कहीं ना कहीं ये यहां से क्लू ले रहा है, जो इसका पुराना दादा वाला लेवल है कि मार्केट यहां पे अटका रहा है, कि जो 25-50 पॉइंट तक, जहां पे 5 पॉइंट 10 पॉइंट की वैल्यू नहीं होती है, इस लेवल पे आने के बाद 25-50 पॉइंट की भी वैल्यू नहीं आएगी। ये आंसर उनके लिए है जो लोग पूछ रहे थे 12,000 के ऊपर क्लोजिंग कब होगी। ये शब्द को ही बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि इसको इस पुराने लेवल को ब्रेक करने के लिए 12,100 के ऊपर रियल ब्रेकआउट का रूल फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे जिस तरीके से बहुत सारे लोग जो स्पेशली इंट्राडे खेलते हैं और निफ्टी में खेलते हैं, पैसा कमाते कमाते क्या होता है, एक लेवल जब मार्केट इस तरीके से स्टक होता है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, जहाँ पे वो व्हाट एवर द रीज़न पैसा लूज करते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है यार निफ्टी बड़ी ख़राब चीज़ हो गई है। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, ये हिस्ट्री को कभी ना भूलें। ये हिस्ट्री वो है जब जो एक वर्ड मैं बार बार यूज़ करता हूँ, मौका और चौका। तो बिल्कुल अब जो मार्केट में निफ्टी है वो बहुत ही ध्यान से ट्रेड करने वाले की चीज़ है, यानी जैसे मैं हर दिन कहता हूँ ना, बिंदास बिंदास। लेकिन अब यहाँ पे प्लीज़ आंख नाक कान खोल लीजिएगा। उसके बाद ही प्रॉपर, जैसे ये लेवल दिए, प्रॉपर कंफर्मेशन मिला, कोई दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद ही हम एंट्री मारते हैं और उसके बाद ही ट्रेड करते हैं। अब इसमें अगेन हमारे लेवल में कोई फिलहाल बदलाव नहीं आया है।
कल के लिए भी 11,960 पर सेल का कंफर्मेशन मिले आप सेल कीजिए, या फिर 960 के ऊपर बाय का फॉर्मेशन मिले आप बाय कीजिए। कोई उससे पहले जल्दबाजी नहीं करना है, कुछ कंफर्मेशन ना मिले ट्रेड को छोड़ दीजिए। और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंट फेस होगा 12,100 का, और नीचे में जो सपोर्ट पॉइंट है वो 11,800 का है, जो एज इट इज़ पुराना वाला जहां से ये गिरने के बाद बाउंस हुआ वही एज इट इज़ वैलिड आएगा। साथ में आप ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहें, अपडेट मिलती रहेगी। बट याद रखिएगा ये 12,000 का लेवल इस वीक में हमें बहुत ही जैसे कि ट्यूसडे हो चुका है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्या इस वीक की क्लोजिंग 12,000 के ऊपर होती है, ये देखना बहुत ही सवाल होगा, क्योंकि इसी सवाल का जवाब यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही बेतरतीब तरीके से दिया था, लोगों को अटका अटका के, जान सुखा सुखा के। तो हमें भी, चूंकि हमारे पास हिस्ट्री है जहाँ पे लेवल ने प्रॉपर रिस्पेक्ट किया था, प्रॉपर चीज़ें अटकी थी, तो बस हम यहाँ पे इंट्राडे खेलेंगे, ना कि कोई स्विंग खेलेंगे। जब स्विंग का मौका था स्विंग ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर इंट्राडे का मौका है, वो भी हर दिन नहीं, जिस दिन मिले ओके, जिस दिन ना मिले ओके। तो उम्मीद करूंगा निफ्टी का प्रॉपर लेवल, प्रॉपर तरीका समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। पहले डिक्सन को समझ लीजिए कि डिक्सन जो है लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। हाई क्वालिटी के कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन देती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, होम अप्लाइंसेस में, और स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट में तो है ही है, जिसमें ये एलसीडी, सीटीवी, वॉशर, वॉशिंग मशीन, डीवीडी, जूसर, मिक्सर ग्राइंडेड सेटअप बॉक्स, एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जिसमें इनके पास बिग नेम में एलजी, फिलिप्स है। और उससे भी जो एक बड़ा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो Xiaomi कंपनी है, उन्होंने फैब 2008 से अब तक 50 लाख सेट का टीवी, 50 लाख सेट टीवी बेचा है। और उनके लिए जो टीवी बनाने में, जो ये मैन्युफैक्चरिंग में है, वो डिक्सन का ही नाम आता है। और साथ में जैसा कि बताया, अब इन्होंने सेटअप बॉक्स, मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन भी शुरू किया है। तो यानी बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस घट नहीं रहा है। साथ में जो इनका अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो रेवेन्यू है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रेवेन्यू ऑफ 25,000 to 30,000 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर इंडिया शॉर्टलिस्टेड द कंपनी फॉर सब्सिडी प्रोग्राम। वहाँ पे डिक्सन को सबसे बड़ा फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। और उस उम्मीद में, जैसा कि आपको अगेन पता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ इंडिया की एक ये सिंगल लिस्टेड कंपनी में आती है जिसका कमांड है, और नेक्स्ट 5 ईयर में अराउंड 47% की ग्रोथ की पूरी उम्मीद है। तो हर एंगल से डिक्सन का जो काम है, जो तरीका है, जिसके कारण उसने इतना बम्पर रिटर्न दिया है, और बम्पर रिटर्न देने के बाद भी जो गवर्नमेंट की स्कीम या सब्सिडी स्कीम में आ रहा है, जो इनका मार्केट में पकड़ बढ़ रहा है, रेपुटेशन बढ़ी, वो इसकी ग्रोथ को आगे और भी लेके जाने में फायदा करेगा। अब देखते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले इसका चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रेकआउट के बाद इसने अपर रेसिस्टेंट के पास में क्लोजिंग दी है 9100। तो कल अगर 9100 के ऊपर में खुलता है और बाइंग की कंफर्मेशन देता है, तो डेफिनेटली अब बाय डील होगी और आराम से ये ऊपर तक जा सकता है, जिसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ट्रेड खेल सकते हैं। बट ये था इंट्राडे का गेम। अब बात करते हैं पोजिशनल के गेम में। तो पोजिशनल के गेम में भी जो इसका नीचे का 8400 और ये जो इसका 7800 का एरिया है, ये एक मेजर एरिया है, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट सेलिंग प्रेशर आएगा वो इस लेवल को टूटने के बाद ही इसके नीचे में आएगा। ठीक है, लेकिन अभी फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहले हम आपके जो मैंने अभी ये लेटेस्ट एक चीज़ आप लोगों के साथ शुरू की है, जिसमें स्टॉक को कैसे पहचानते हैं मैंगो पीपल की भाषा में, जिसमें ONGC, HPCL, MRPL, यूको बैंक, न जाने कितने बैंक स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो उसमें हमने एक सिंपल सी चीज़ की, फाइनेंशियल पे आते हैं। फाइनेंशियल को देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू 2017, 2018, 2019, 2020 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता गया है। बहुत सिंपल, नीचे में ये करोड़ की वैल्यू है और नेट इनकम भी इनका लगातार बढ़ा है और 2019-20 में डायरेक्ट डबल हो गया है। कीप इट सिंपल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इसको इतना आसान करना चाहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना रहे।
अब बात करें अगर पीयर्स में, पी रेशियो इसका काफ़ी महंगा है, ऊपर है, बट रियलिटी में भले पीयर्स में वर्लपूल वोल्टास आ जाए, बट रियलिटी में चूंकि इनका मोबाइल का जो कहानी है उस कहानी में कहीं कोई दूसरा है नहीं, तो डेफिनेटली ये अच्छा है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग आप देखें जून 2020 36 है, म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग कितनी ज़बरदस्त है 20.99, डोमेस्टिक वालों की कितनी ज़बरदस्त है 21.93। ये आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि कितना इस पे लोगों को ट्रस्ट है। अब इसमें फोरकास्ट को देख लीजिए, तो फोरकास्ट में 71% यानी 14 एनालिसिस में बाइंग की सजेशन दे रहे हैं। और साथ में अगर आपको इसके बारे में कोई भी न्यूज़ ट्रैक करना है तो ये न्यूज़ पूरा का पूरा यहाँ पे टिकर टेप में आपको दिख सकता है। तो अब कहानी क्या है? कहानी ये है मेरे भाई, महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर आप नीचे से पकड़ के बैठे हैं तो डेफिनेट पकड़ के बैठिए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए। लेकिन अगर आप ऊपर में चढ़ के लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क जोन आता है, क्योंकि लोग कहने को इन्वेस्टर होते हैं लेकिन जैसे ही लेते ही थोड़ा सा गिरता है, परेशान हो जाते हैं। उस कंडीशन में कोई भी करेक्शन बनती है तो या तो आप एज ए स्टॉक SIP मोड में स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई करेक्शन मोड बने तो वहाँ पे से वापस से एंट्री मार सकते हैं। लेकिन इतने अपर लेवल में जब आप जाते हैं तो एक रीज़न साफ रखिए, मैं 5 साल के लिए ले रहा हूँ। थोड़ा सा घटता है करता है तो उस घटने के सेंस में घटने का भी कई तरीका होता है। जैसे GMM Pfaudler, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ अलग स्टोरी हुई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। यहाँ पे अब कुछ वैसी स्टोरी आए तो उसका कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अगर एक जेन्युइन करेक्शन आता है तो नीचे में आप बाय कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सीखने समझने के लिए। तो ओवरऑल डिक्सन बहुत अच्छा है। लेवल वैसे मैंने आपको इंट्राडे स्विंग के शेयर कर दिए, बड़े व्यू के लेवल भी शेयर कर दिए, फंडामेंटली भी मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक अच्छा है, निफ्टी की भी लेवल्स दे दिए। तो उम्मीद करूंगा चीज़ें पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, और प्लीज़ 1 मंथ चैलेंज भाई वाला भूले मत, पेपर में नोट करें, वॉच करें, चीज़ों को देखें, लोगों के साथ कर शेयर करें, लोगों को मोटिवेट करें कि फ्री में 1 मंथ चैलेंज मिला है जो करना है, और अगर वो हो गई तो उसके बाद किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दुआ में याद रखें, कमाते रहें, बताते रहें। थैंक यू सो मच।